Hello students, how are you? I think you will be fine at your homes with your parents. Dear students, जैसे आपको पता है कि थ्री लेसन्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं प्रोज के, एक पोएम और परहैप्स एक शॉर्ट स्टोरी वाले लेसन। आज मैं आपको सेकंड पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो पोएम है इसका नाम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम मतलब ये हुआ एक प्रारंभिक स्कूल, जैसे अपने गांव वगैरह में प्रारंभिक पाठशाला होती है, वही वहाँ पर क्या प्रोवाइड होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है बच्चों। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। स्लम का मतलब होता है मलिन बस्ती में, जहाँ पे बहुत ही लोग खराब अवस्था में बहुत रहते हैं, ना उनके पास पीने के लिए सही से पानी होता है, रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान होता है, बीमारियां वहाँ पर व्याप्त रहती हैं। तो ऐसी झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, स्लम्स बोलते हैं। जैसे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में स्लम। तो ये पोएम का शीर्षक है और इसके जो पोइट हैं आपके वो स्टीफन स्पेंडर है। कौन है पोइट? स्टीफन स्पेंडर। तो जब वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो उसमें जो है जो समस्याएं, किस तरह की समस्याएं थी और जिन झुग्गी झोपड़े में रहने वाले बच्चे फेस कर रहे थे, उन्होंने किस तरह समस्याएं फेस की, उसके बारे में यहाँ पर पोइट अपनी कविता के माध्यम से बता रहा है। तो कह रहा स्लम्स में रहने वाले बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनकी शिक्षा का प्रति जो ध्यान आकर्षित करने के लिए सोसाइटी से और गवर्नमेंट से एक जो रिक्वेस्ट या अपील कर रहा है, ये उनकी दैनिक दशा को बतला रहा है, उसी को पूरे पोएम में बतलाया गया है। तो इस पोएम में स्टेंजाज हैं, 8 लाइन्स का स्टेंजा है। टोटल इसमें 32 लाइन्स हैं, तो 4 स्टेंजाज हैं और प्रत्येक स्टेंजा 8 लाइन है। चलिए पोएम आपको पढ़ के सुनाते हैं। शुरुआत में आज 2 स्टेंजा हो जाएंगे, फिर कल उसके 2 स्टेंजा करवा दूँगा। यहाँ पर शुरुआत में पहला स्टेंजा है। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर। मतलब है कोई जो गस्टी का मतलब होता है विद सडन ब्लास्ट ऑफ विंड, हवा के तेज झोंकों से, और रूटलेस वीड्स का मतलब है वाइल्ड प्लांट, जंगली पौधे। पेलर मतलब है पेल फेसिस। वेस्ट डाउन हेड का मतलब है थका हुआ। तो फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, तो कभी कह रहा है झुग्गी झोपड़ी का स्कूल समुद्र या नदी जिसमें हवा के तेज झोंकों के साथ लहरें उठती हैं से दूर बनाया गया है। द टाल गर्ल विद अ वेस्ट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइड्स, द स्टंटेड अनलकी हेयर of twisted bones reciting a father's gnarled disease। मतलब हुआ यहाँ पर कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे पीले हैं, जिनके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे जड़बीन खरपतवार बिखरे रहते हैं। एक लंबी लड़की भी वहाँ पढ़ती है, वह बीमार और कमज़ोर दिखाई देती है। एक लड़का है जो भूख के मारे बहुत पतला दुबला है। और twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's gang in tree room other than this। तो बच्चों यहाँ पर लड़के की अवस्था बतलाई गई और एक चीज़ और बतलाई गई। क्या है? एक लड़का है जो भूख के मारे बहुत दुबला पतला है, उसका मतलब शरीर बहुत ही कमज़ोर है। उसको देखने से ऐसा पता चलता है कि जैसे उसके शरीर की जो ग्रोथ है वो एकदम रुक गई है, विकास रुक गया, शरीर डेवलप नहीं कर रहा। और अनलकी बात यह है, दुर्भाग्यशाली बात यह है कि वो अपाहिज है। वह अपने डेस्क पर बैठा अपना पाठ याद कर रहा है
कक्षा के पिछले भाग में जहाँ अंधेरा जैसा छाया हुआ है, एक बहुत ही प्यारा सा छोटा लड़का बैठा है। वह सपनों में डूबा हुआ है, डे ड्रीमिंग कर रहा है। वह इस कमरे से बाहर एक पेड़ के कोटर से, माने पेड़ के छेद से, हॉलो से एक गिलहरी का खेल देख रहा है। ये तो बच्चों पहला स्टेज हो गया। दूसरा है, ऑन अवर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट dawn civilized डोम राइट इन ऑल सिटीज बेल्ट। अब इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ कि शोर क्रीम वॉल्स, इसका मतलब हुआ पीले रंग की दीवारें जो भद्दी दिखाई देती हैं। अब शेक्सपियर्स हैड मतलब यहाँ पे, वहाँ पे मतलब कहा गया कि एक चित्र टंगा हुआ है, पोर्ट्रेट या फिगर, इसकी शेक्सपियर की। बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली ऑफ ए ट्रायल, वहाँ पर पता है ऑस्ट्रिया के टाइनोल की घाटी है, उसको कहा गया है। तो मतलब क्या हुआ, स्कूल के कमरे की दीवारें, जो कि बच्चों स्कूल के बारे में बताया गया, मलिन क्षेत्र के जो रहने वाले बच्चों उनके स्कूल के बारे में, उसी के विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है। स्कूल के कमरे की दीवारें पीले रंग की हैं, जो काफ़ी खराब दिखाई देती हैं। उन पर जो लोगों ने डोनेट किया है स्कूल के लिए पैसा, उसके बारे में बताया गया। उन पर जो पैसे डोनेट करने वालों की एक लिस्ट टंगी हुई है, और शेक्सपियर का एक चित्र भी बना हुआ वहाँ पर। सवेरे जब आकाश स्वच्छ होता है, ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ड इट्स वर्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड वेर ऑल दिस पिक्चर्स पेंटेड विद द फॉग a narrow street sealed in with a lead sky far from rivers caps and stars of world। मतलब हुआ कि तमाम नगरों में सवेरे जब आकाश साफ होता है तो बहुत से जो सिटीज़ में जो स्कूल्स वगैरह हैं या कॉलेजेस हैं, साफ सुथरे दिखाई पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टारियो घाटी में खिले हुए फूलों के बीच इन जो स्कूलों में या कॉलेजेस में के घंटों की आवाज़ सुनाई देती है। दीवार पर संसार का राजनीतिक चित्र टंगा हुआ है। पॉलिटिकल मैप नहीं होता बच्चों, राजनीतिक, वो टंगा हुआ है, जिससे संसार के बारे में ज्ञान होता है। फिर भी इन बच्चों के लिए यह उनके संसार का चित्र नहीं है। किन बच्चों के लिए? अब यहाँ पोएट ने कंपैरिजन किया कि अच्छे शहरों में रहने वाले, अच्छे अच्छे कॉलेजों में, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और इन मलिन क्षेत्र में रहने वाले बच्चों का कंपैरिजन किया है। उनका संसार जो कि झोपड़ी में है, मलिन बस्तियों का, बस्ती में रहने वाले या उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का, जो स्कूल की खिड़कियों से दिखाई देता है। इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। भविष्य तो अंधकारमय है, बच्चे कहाँ से पढ़ लिख पाएंगे? कंडीशन, दशाएँ खराब है वहाँ। स्लेटी नीले रंग के आकाश से दूर स्थित नदी और अंतरीपों में शिक्षित जगत में जाने के तंग रास्तों को अंदर से बंद कर दिया। तो इस पोएम के माध्यम, 2 स्टेंजर्स के माध्यम से मनोदशा का पता चलता, मेंटल कंडीशन का, और जो बाहरी रूप से देखने पर फिजिकल कंडीशन का, मलिन बस्ती में रहने वाले, और बाहरी जो इनका स्कूल है किस तरीके से बना हुआ है, इसका कंपैरिजन कवि ने जो बड़े शहरों में अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे बहुत ही अच्छा कंपैरिजन किया। तो बच्चों 2 स्टेंजर हो गए। 2 स्टेंजर मैं कल आपको करवाऊंगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर टुडे।